मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइए, आपके मुताबिक ये कैसा बजट है? ये इससे क्या कहीं से अवाम दोस्त या ताजर दोस्त बजट कहा जा सकता है, या लीस्ट पे कहीं मुनासिब इसे बजट कहा जा सकता है? बहन, आपने अपने इब्तदाइये में एक शेर कहा था, तो अगर आप इजाज़त दें तो उसी ज़मीन में मैं गालिब के 4 मिसरे सुना लेता हूँ, तो उससे मेरी बात का खुलासा भी हो जाएगा कि देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा ये साल अच्छा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये ख्याल अच्छा है। गुजारिश ये है कि ये जो 4 साल हैं शहबाज साहब के निकले हैं, और जो इसमें 4 साल में ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में, पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि 4 साल तक हम 4% नहीं पहुंच सके। आपने इब्तदाइया में दिखाया कि हर साल पिछले 4 सालों से ये कह रहे हैं कि अब हमने स्टेबिलिटी अचीव कर ली और अब हम टेक ऑफ पे जा रहे हैं, अब हम उड़ान की तरफ जा रहे हैं, अब हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो दिन नहीं आता जिधर हम उड़ान की तरफ जा सकें। पिछले इन 4 सालों में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो पर कैपिटा जीडीपी है पाकिस्तान की, वो अगर आप देखा जाए तो 4 सालों के बाद हम जो 100 रुपये पहले पाकिस्तानी कमा रहा था, उसकी आमदन जो है वो 98 रुपये 50 पैसे हो गई है, वो 98 रुपये 80 पैसे हो गई, वो 1 रुपया 20 पैसे करीब हो गया है। इसी तरह जो 100 रुपये की चीज़ एक 4 साल पहले मिलती थी जिस दिन शहबाज साहब ने हुकूमत संभाली, वो आज जो है वो 177 रुपये 78 पैसे की हो गई है। तो एक तरफ से महंगाई ने हमको मार डाला है। जो मेरे भाई ने बात की है, राना एहसान ने, के ब्रैकेट्स कम किए हैं, अच्छी बात है, मैं इस पर खुश हूँ। कि जैसे कि इन्होंने कहा कि अब जैसे 2.5 लाख रुपए वाले तनख्वाह वाला मिसाल के तौर पे पहले 20% दे रहा था, तो अब वो 3 लाख रुपए वाला देगा, या 3.5 लाख रुपए वाले पे आके तक 20% देगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो उन लोगों की जिनकी तनख्वाहें महंगाई के तनासब से नहीं भी बढ़ी है ना, वो भी अगले ब्रैकेटों में आ गए थे, अगली टैक्स के रेट्स में आ गए थे, तो उनकी बचत उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ रहा था। और 3 साल पहले आप 150 अरब रुपए ले रहे थे सैलरी वालों से, इस साल आपने 610 अरब रुपए लिए हैं। ये रिलीफ, बहरहाल खुश हूँ मैं, और मैं सीरियसली मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सैलरी के ऊपर सरचार्ज लगाना जो था, वो सैलरी क्लास के ईमानदार टैक्स पेयर्स का इस्तेसाल करना था, वो ख़त्म किया, तो वो मैं उस पर मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ, वो अच्छी चीज़ है। इसी तरह कुछ मेजर्स इन्होंने किए हैं, जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर से इन्होंने बताया कि वो हटा दिया, वो लगाना कभी नहीं चाहिए था, पागलपना था कि जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और ज़्यादा कमाए उसके ऊपर आप सुपर टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन कुछ मेजर ऐसे हैं जो हुकूमत की प्रायोरिटी है। अब जैसे बिजनेस क्लास के ऊपर इन्होंने फिक्स एक्साइज टैक्स हटा दी है। अब बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास के ऊपर सफ़र करने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहुत कम हैं, शायद 1% भी ना हो, तो वो मुस्लिम लीग की प्रायोरिटी हो सकती है, पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है। इसी तरह इन्होंने कहा कि बैरूनी करेंसीज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ख़रीदते हैं, बाहर जाके अमेरिका में शॉपिंग करते हैं, लंदन में शॉपिंग करते हैं, तो आपका पहले वो 4-5% टैक्स कटता था, अब 0.5% कटेगा। ये भी बड़ा अच्छा है, लेकिन अगेन ये जो हमारे 0.1% पाकिस्तानी हैं, शायद उनके लिए अच्छा है। तो लेकिन जो एक डायरेक्शन नज़र आना चाहिए था ना, कि यार पाकिस्तान 20 साल से पस्तगी की तरफ है, पाकिस्तान के अंदर अखराजात बढ़ रहे हैं हुकूमत के, पाकिस्तान को कुछ टैक्स की सब्सटेंशियल टैक्स की रिलीफ चाहिए, गरीब लोगों को रिलीफ चाहिए, वो नज़र नहीं आई। जिस मुल्क के अंदर 29% लोग ख़त गुर्बत से नीचे हों और ख़त गुर्बत 8,485 रुपये माहना हो फी कस, उस मुल्क के ये बजट नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे किसी ने पूछा था कि पिछले 3 बजट से, मैंने कहा पिछले 3 बजट से अच्छा है। ठीक, अच्छा, राना एहसान क्योंकि आपके अंडर में गालिबन काम भी कर चुके हैं, पिछली हुकूमत में बॉस रहे हैं, तो आपने जब मुबारकबाद दी है तो उन्होंने बड़ी खुशदिली से आपकी मुबारकबाद को कबूल भी किया है। जी, मुझे बिल्कुल पता है इस बारे में। मुझे ये फरमाएं कि आपकी राय में ये था कि NFC की जो मौजूदा शक्ल है उसके नतीजे में वफाक का इंतजाम चलाना मुश्किल है। अब जब वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर की है, उसमें उन्होंने सूबों की ग्रांट्स का जिक्र किया है, आपको लगता है कि हुकूमत ये मैनेज करने में कामयाब हो गई है? और अब जो 28वीं तरमीम की हम बात सुन रहे थे, यहाँ तक भी सुन रहे थे कि शायद बजट से पहले होगी, बहरहाल बजट तो हो गया आज, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखें, 28वीं तरमीम की तो बहुत ज़रूरत है, 29वीं तरमीम की भी ज़रूरत है। अगर 28वीं तरमीम में आपने 18वीं तरमीम की वो शिक हटानी है
कि सूबों के हम पैसे कम भी कर सकते हैं, बढ़ाने लाजमी नहीं है। और एक आपको लोकल गवर्नमेंट्स की बात करनी है। जो आज पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 70 लाख बच्चा स्कूल के बाहर है, आज जो पाकिस्तान में 300 बच्चे तौसा के अंदर पुरानी नीडल्स लेके HIV का इन्फेक्शन करवा लेते हैं, वो इसलिए है ना कि आपकी लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है कि एक ब्यूरोक्रेट लाहौर में बैठ के पूरा अटक से लेके रहीम यार खान तक चला रहा है, वो कैसे चला सकता है। तो आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, आपके बलूचिस्तान के मसाइल भी कम हो जाएंगे, आपके सिंध के KP और पंजाब के मसाइल भी कम हो जाएंगे। ये इजारादारियाँ जो 2-3 सियासी ख़ानदानों की हैं, उसको तो कम करने की ज़रूरत है, तो वो तो उसकी बहस नहीं है। ये एक अच्छा स्टेप है कि चलो थोड़े से पैसे जो हैं वो वफाक जो है 13,000 अरब रुपए, 13,500 अरब रुपए बांटेगा, और उसके बाद जो अगले 2,000 अरब रुपए का इनका जो टारगेट है वो वफाक रखेगा। लेकिन सच्ची बात यह कि वो टारगेट तो मीट नहीं करेंगे, कभी भी मीट नहीं करते। तो वो समझ लीजिए कि 14,000 अरब रुपए लेंगे तो 700 अरब रुपए में से जो 420 या 540 अरब रुपए का सूबों का हिस्सा बनता था वो वफाक को मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये मतलब आई एम हैप्पी कि क्योंकि ये आपको ये लगता है कि ये इतना आसान होगा 18वीं तरमीम को छेड़ना? बिलावल साहब का रिसेंट पास्ट का एक स्टेटमेंट भी साथ मौजूद है। फिर उसके साथ साथ आज जिस तरह से हमने देखा बजट से पहले मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला गए, किस तरह से वो बना के लेकर आए। बिस्प के बारे में जो हम सुन रहे थे कि वो शायद जो है वो सूबों तक मुंतकिल करने की बात होगी, वहां पर बाकायदा 17-18% इजाफा कर दिया गया। तो आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा वैसे 18वीं तरमीम को छेड़ना 28वीं और 29वीं तरमीम से? देखिए किरण साहिबा, अगर मुल्क जो है वो परस्तगी की तरफ जा रहा है और 20 साल से जा रहा है, और आप जो सूबों को पैसे दे रही हैं ना उससे तालीम बेहतर हो रही है, ना उससे सेहत बेहतर हो रही है, ना लाहौर को छोड़ के कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रही है, सिंध में तो अबतर हाल है। अगर आपका हर दूसरा बलोची शहरी पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत के नीचे है, हर तीसरा KP और सिंध में रहने वाला गुर्बत के नीचे, और हर चौथा रहने वाला पंजाब में गुर्बत के नीचे है, तो कुछ ना कुछ तो मुल्क के अंदर हम गलतियां कर रहे हैं ना। हम अगर 10 साल के अंदर हाईएस्ट पॉवर्टी लेवल पे आज पहुंच गए हैं, ठीक है, 20 साल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे आ गए हैं, पता नहीं कितने दहाइयों के बाद लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट रेट पे आ गए हैं। तो ये बात हमको एहसास होना चाहिए कि हम कहीं गलती कर रहे हैं। अगर अब फिर हम बात करते हैं मुहिब वतन है, तो मुहिब वतन क्या रियल एस्टेट से प्यार होता है या अपने मुल्क के लोगों से प्यार है? अगर आप 1 रुपया नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि नहीं मैं 1 रुपया सिंध नहीं छोड़ेगा, 1 रुपया पंजाब नहीं छोड़ेगा, तो फिर आपने खाक चला लेना है मुल्क। फिर यही हाल होगा जो हो रहा है। आप देख लीजिए कि हमने इतनी फिर ये हुकूमत की मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि ये आप और मैं और बाकी देखने सुनने वाले तो जानते हैं, लेकिन हुकूमत जिस तरह से आज मना के लेकर आई है तो उसके बाद तो फिर ये बात दीवाने का ख्वाब लग रही होती है ना। राना एहसान साहब, एक तो इस पर भी बात कर दीजिए आप कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, जी मैं आती हूँ आपकी जानिब, मैं आती हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हम सुन तो कुछ और रहे थे कि प्रोग्राम सुबह को मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन हुआ ये कि 17% बाकायदा इसमें इजाफा कर दिया गया। लेकिन बात यह कि हुकूमत ने तो अपनी विल दिखाई, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत जो है उस तरीके से एम्पावर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना उतने वोट्स हैं और इत्तेहादी हैं, तो आपको उनकी भी सुननी पड़ती है। तो हमारी विल तो आवाम के सामने आ गई, बहरहाल ये कंसेंसस क्रिएट करने के लिए इसको बढ़ाया गया। लेकिन इसके अंदर बजट में एक जो चीज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडीज़ हैं जो लाइफलाइन कंज्यूमर्स को दी जाती हैं, 20-27 जनवरी से उनको बिस्प के ज़रिए जो है वो फाइनेंस किया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इकदाम है कि जिससे आपके पास जो क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री कर रही होती है लाइफलाइन कंज्यूमर्स की, तो वहाँ उनके लिए रिलीफ निकल आएगा और मुमकिन तौर पे जो इंडस्ट्री का टैरिफ है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो डेफिनेटली ये डिबेट जो है हमारा तो इस पे स्टांस पे क्लियर है, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। ये कितने अरब का ऑलमोस्ट रिलीफ बनता है? देखिए, ये तो जब इसकी कैलकुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर बेहतर तरीके से करेगी, लेकिन इस बजट में उसको अनाउंस कर दिया गया है। और ये कि जो बिजली की जो सब्सिडी है उसको बिस्प्स के जरिए जो जरूरतमंद जिनकी जरूरत बनती है उनको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी फरमा दीजिए कि इसमें कश्मीर और गिलगित के शहरी भी अब शामिल हो जाएंगे या हो गए हैं? देखें, मेरे ख्याल से होने चाहिए, और जो अगर ये एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन में मेरे पास नहीं है, लेकिन ये अगर कोई लकूना है तो इसको ज़रूर दूर होना चाहिए। मैं आई कांट। बिल्कुल ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, लेवी का जो हदफ है वो आप लोगों की तरफ से उसको भी बढ़ाया गया। अब इस वक्त 200 अरब कर दिया गया उसको। अब इस वक्त जो हम दे रहे हैं 200 अरब बढ़ा दिया गया है। अब इस वक्त जो हम दे रहे हैं 80 रुपये पेट्रोल पर दे रहे हैं और 80 रुपये हम डीजल पर दे रहे हैं, तो मजीद कितना फिर लेवी को बढ़ाया जाएगा?
देखिए बात ये है, इसके अंदर जो बुनियादी बात हमें समझने की है, जो ममालिक जिनकी टैक्स टू जीडीपी कम होती है, जिस तरह हमारी 8% थी चंद साल पहले, आज हम उसको 10 कुछ % पे लेके आए। जो हमारे देखने वाले हैं ना, वो तो ये सुनना चाह रहे हैं आपसे कि फी लीटर पर मजीद कितने पैसे बढ़ जाएंगे, कितनी लेवी बढ़ जाएगी? आपको मैं वही बता रहा हूँ। तो ये हमें फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ता है, और ये एक और जब तक हम 15, 16, 17% टैक्स टू जीडीपी पे नहीं जाते तो ये चीजें रहेंगी। और वैसे भी दुनिया में जब आप पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं तो आप उस पे सेल टैक्स या लेवी चार्ज करते हैं, और ये सारे डेवलपिंग ममालिक में होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना होने क्या जा रहा है। इंशाल्लाह जब ये ईरान और यूएस का मामला सेटल होगा तो दुनिया में ग्लट है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का। यूएई भी ओपेक से बाहर निकल आया है, तो आलमी मंडी में कीमतें अगले महीनों के अंदर प्रेडिक्शन यही है कि गिरेगी। मुझे तो जो है ये इस साल के इख्तिताम तक हो सकता है पेट्रोल जो है वो 250 या 220 रुपए लीटर हो। मुझे तो ये नजर लेवी बता दें, फी लीटर कितनी लेंगे? देखिए लेवी तो उसमें ऑब्वियसली अभी 80 रुपए है ना जी, तो उसके अंदर जो है वो जितने परसेंटेज से वो ओवरऑल हदफ बढ़ा है तो उतने परसेंटेज वो इंक्रीज हो जाएगी। सही, 90 या 100 तक जा सकता है फी लीटर। अब ये मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि आपकी कंजम्पशन कितनी बढ़ेगी, तो हो सकता है वो कंजम्पशन से बढ़ जाए जो लेवी का। आपने ये वाली जो बात की ना कि आप आलमी मंडियों में कम होगी तो यहाँ पाकिस्तान में भी होगी, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से बढ़ाई जाती है जब उसी तरह से कमी होगी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आइए।